एक्सेल से डर लग रहा है? स्टॉप राइट देयर। आज के वीडियो के बाद आप एक्सेल को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझ जाओगे, वो भी सरल भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, ये कोई लंबा बोरिंग लेक्चर नहीं है। मैं आपको एक्सेल शुरू से बताऊंगा जो सच में काम की है। अगर आप बिगिनर हो, कंप्यूटर अभी अभी सीखना शुरू किया है, या एक्सेल देखकर घबरा जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि यहाँ हम जीरो से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक्सेल को मजबूत करेंगे। और सुनो, एक बात साफ कह दूं कि अगर आप सोचते हो एक्सेल मुश्किल है, तो असल में प्रॉब्लम एक्सेल नहीं है, प्रॉब्लम है गलत तरीका। आज जो गलत तरीका बंद, आपका एक्सेल एकदम इजी लगेगा। तो दोस्तों, स्वागत है A1 ट्रिक जोन में। यहाँ हम कंप्यूटर को एकदम सरल भाषा में सीखते हैं, बिना किसी फीस के। चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो, या कंप्यूटर से टिप्स एंड ट्रिक्स, यहाँ आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ मिलेगा। और हाँ, मैं आपको कोई बोरिंग लंबा लेक्चर नहीं दूंगा जिससे दिमाग थक जाए। हम सीखेंगे शॉर्ट, सिंपल और काम की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि एक्सेल होता क्या है। तो एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जहां हम डाटा को टेबल फॉर्म में रखते हैं। टेबल के जैसे में हम लोग डाटा को रखते हैं एक्सेल में। जैसे कि एक्सेल का यूज मेन आता है मार्क्स का रिकॉर्ड रखने में, बजट बनाना है, बजट में, अटेंडेंस लिस्ट में, एक्सपेंसेस लिस्ट लिखने में, फोन नंबर की लिस्ट लिखने में, कैलकुलेशन करने में। मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो जहां पे नंबर की लिस्ट, कैलकुलेशन हो, वहां एक्सेल काम आता है। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस चलाते हो, तो या घर का हिसाब रखते हो, तो एक्सेल आपके काम का है। अब सबसे पहले हम एक्सेल खोलते हैं। एक्सेल खोलने के लिए आप डेस्कटॉप पे जैसे शॉर्टकट बना है उससे भी खोल सकते हैं, नहीं तो स्टार्ट मेनू में जाके एक्सेल से खोल सकते हैं। अब एक्सेल खुलने के बाद आपके सामने में ये बॉक्स बॉक्स जैसे डब्बे आ जाते हैं। इसमें शीट 1, शीट 2, तो इसे बोलते हैं वर्कशीट। जो सामने में आपके सामने आए हैं सीट, इसे बोलते हैं वर्कशीट। और इसमें जो बॉक्स बॉक्स हैं, उन्हें बोलते हैं सेल। तो सबसे पहले सेल को समझने के लिए हम देखते हैं कि इसमें जो रो होती है, जो साइड बाई साइड जाती है, और जो कॉलम होती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। जहां रो और कॉलम मिलते हैं, जहां भी जैसे ऊपर से रो है और साइड बाई साइड जो ऊपर जा रही है वो रो है, और ऊपर से नीचे वाली कॉलम है ना। तो रो और कॉलम मिलते हैं, वहां बनता है सेल। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कॉलम ए है और ये है रो 1। ये दोनों को मिलाने से क्या बनना, A1, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है A1 लिखा हुआ। तो यहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेल का लैंग्वेज में है। बस याद रखो, ऊपर से नीचे को कॉलम बोलते हैं और लेफ्ट से राइट को रो बोलते हैं, और जो बीच का बॉक्स है उसे सेल बोलते हैं। तीन चीज याद रखिए, कॉलम, रो और सेल। ठीक है। अब ये देख लीजिए कि रो को सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम को वर्टिकल लाइन, और सेल जो है वो छोटी सी बॉक्स की जगह को सेल बोल देते हैं। हाँ, अब देखो, मान लीजिए सेल पे क्लिक करते हैं, कोई भी बॉक्स को सेल बोलते हैं। तो सेल में क्लिक करते हैं, उसमें 100 लिखते हैं, है ना। तो हम जो भी सेल को क्लिक करेंगे, ऊपर में उसका एड्रेस लिखता है। जैसे कि A1, तो ये A1 है। हाँ? तो इसमें हम 100 लिख दिए। अब बस टाइप किए और एंटर दबाए तो वो नीचे आ गया। अब उसी तरह से हम ये सेकंड सेल में आ गए। अब सेकंड सेल में हम लिख देते हैं, फिर एंटर दबाते हैं तो वो थर्ड में आ गया। बस इतना सिंपल है। एक्सेल डेटा एंटर करने के लिए आपको पहले डरना नहीं है। गलती करने से मत डरो, प्रैक्टिस कम होगी तो हाथ नहीं खुलेगा। बस अब ध्यान से सुनो, बहुत लोग एक्सेल में काम करते करते बंद कर देते हैं, फिर रोते हैं फाइल चली गई। तो रूल याद रखो, काम करते ही सेव करो। सेव करने का शॉर्टकट है कंट्रोल S। कंट्रोल S से सेव करते हो, कर सकते हो, नहीं तो फाइल में जाके सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव करोगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा, उस लोकेशन में जाके सेव दबा देने से सेव हो जाएगा। अब इस तरह से आप यदि शॉर्टकट यूज करोगे तो कंट्रोल S यूज कर देना, आपकी फाइल उसमें भी सेम है। इसमें क्या है, बिगिनर्स को ये शॉर्टकट याद रहना ही चाहिए। अब एक्सेल की सबसे बड़ी ताकत होती है कैलकुलेशन। तो जैसे कि मान लो कि हम A1 सेल में लिखा है 10 और A2 में लिखा है 20। अब हमें जोड़ करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल साइन, इक्वल साइन। और पहले हम लिखे हैं A1, तो A1 लिख दिए, फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर करेंगे A2,
और फिर हम एंटर दबाएंगे तो रिजल्ट आएगा 30। मतलब ये अपने आप कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब एक्सेल ने खुद कैलकुलेट किया है, यही कारण है कि लोग एक्सेल यूज करते हैं। मैनुअल कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होता है, लेकिन एक्सेल में काम फास्ट हो जाता है। और ये इक्वल साइन जो है वो उसी से फॉर्मूला स्टार्ट होता है और एक्सेल खुद ही आंसर दे देता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो अब फॉर्मूला को हम सिंपल भाषा में समझते हैं। जब आप एक्सेल बोलते हो कि भाई ये नंबर जोड़ दो, तो वह फॉर्मूला की हेल्प से करता है, और फॉर्मूला हमेशा ही इक्वल साइन से शुरू होता है, ये याद रखिएगा। अब कुछ बेसिक फॉर्मूला है, जैसे इक्वल साइन किए A1 प्लस साइन A2, तो ये प्लस कर दिया। इक्वल साइन A1 माइनस A2, तो ये उसको घटा दिया। अब हम इक्वल से इसका A1 मल्टीप्लाई A2, मल्टीप्लाई के लिए स्टार वाला साइन दबाना पड़ता है, तो उसके बाद एंटर। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं। इक्वल साइन पहले करना है क्योंकि फॉर्मूला उसी से स्टार्ट होगा। इक्वल साइन A1 और फॉरवर्ड वाला स्लैश और A2, तो ये भाग दे दिया है ना, भाग दे दिया। बस यही स्टार्टिंग है। आज फर्स्ट डे में आपको यही बेस मजबूत करना है। अब एक बहुत काम की चीज है ऑटो फिल, है ना। तो मान लो आप, इसको डिलीट कर दो। अब मान लो आप 1 2 3 4 5 6 लिखना चाहते हो, आप फर्स्ट में 2 नंबर डालो, फिर सेल पे के कॉर्नर को पकड़ के नीचे तक देखिए ड्रैग कर देता हूँ, है ना। तो ये एक्सेल क्या है, खुद सीरीज बना लेता है। ये छोटा सा फीचर है लेकिन बहुत टाइम बचाता है। अब काम की बात सुनो कि एक्सेल में स्मार्ट बनो, मेहनती नहीं, स्मार्ट। जो काम एक्सेल कर सकता है वो हाथ से मत करो। अब इसमें देखते हैं डाटा लिखना। डाटा लिखना ही काफी नहीं है, उसे अच्छा दिखाना भी है। तो जैसे कि इसमें हम कुछ हेडिंग लिख रहे हैं, हेडिंग में जैसे टेबल लिख देता हूँ, टेबल, है ना। टेबल में अब ये हेडिंग हो गया, तो हेडिंग को क्या है, बोल्ड रखना चाहिए। उसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो कलर चेंज कर देते हैं। अब उसको जैसे कि बॉर्डर लगाना है, टेक्स्ट को सेंटर कर दिए तो इससे टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। अब इसमें कलर को लगा दिया, इसमें बॉर्डर लगा दिया तो बॉर्डर के लिए बॉर्डर लगा देते हैं। अब इसको सेंटर कर दिए। ये सब इसका मतलब कि फॉर्मेटिंग करने का है, जिससे कि आपको सामने वाले को देखने में अच्छा दिखे। इससे सीट क्या है, साफ दिखती है, पढ़ने में आसान होती है। अगर आप टेबल बना रहे हो, हेडिंग को थोड़ा हाईलाइट करोगे, जैसे टेबल है, टेबल को कलर कर दिए, सेंटर कर दिए, तो उससे क्या है, सीट प्रोफेशनल दिखती है। तो इसके लिए याद रहो कि बोल्ड इंपॉर्टेंट डाटा को करो, बॉर्डर को साफ टेबल दिखेगा, बॉर्डर लगा दोगे तो। कलर करोगे तो इजी टू रीड रहेगा। अब एक बढ़िया बात सुनो कि बहुत सारे बिगनर क्या करते हैं, सिर्फ देख देख कर सोचते हैं बाद में सीख लेंगे, ऐसा नहीं। एक्सेल देखने से नहीं, करने से आएगा। अगर आज आप सिर्फ वीडियो देखोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल फिर से वही डर रहेगा। तो अभी वीडियो के बाद एक्सेल खोलो, एक छोटी सी शीट बनाओ, नाम लिखो, नंबर डालो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ठीक है, आज के लिए मैं आपको एक पहले दिन के लिए एक्सेल में एक टास्क दे रहा हूं, उसे आप लोग करके देखिएगा, है ना। एक्सेल खोलिए, एक नई शीट बनाइए, कॉलम की हेडिंग डालिए जिसमें आप लिखिए नेम, एज, सिटी। ठीक है, 3 लोगों का उसमें डाटा डालिए। जैसे एक सेल में नंबर डालकर सिंपल एडिशनल ट्राई कीजिए, फाइल को कंट्रोल एस से सेव कीजिए, बस इतना। अगर ये कर लिया तो आपका डे 1 कंप्लीट हो गया। तो आज आपने क्या क्या सीखा, पहले तो एक्सेल क्या है जाना, रो, कॉलम और सेल क्या होते हैं जाना, डेटा कैसे डालते हैं, फाइल कैसे सेव करते हैं, बेसिक फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, और सिंपल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। मतलब फाउंडेशन तैयार हो गई है। अब अगला स्टेप और मजेदार होगा, हम सीखेंगे एक्सेल में प्रॉपर टेबल बनाना, मोर फार्मूलाज एंड प्रैक्टिकल यूज, है ना।
अगर आपको सच में कंप्यूटर सीखना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जीरो से एडवांस तक ले जाऊंगा। लाइक करो। अगर ये सरल एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो कमेंट में लिखो एक्सेल डे 1 डन। और सुनो, इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त और उस पर्सन को भेजो जो एक्सेल से डरता हो। और डरते रहोगे तो सीखोगे नहीं, सीखोगे तो बदल जाओगे। तो अब एक्सक्यूज बंद, प्रैक्टिस शुरू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में A1 ट्रिक जोन के साथ सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए टेक केयर, कीप